गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th में हमारा चैप्टर चलता था बीमा का, जिसमें हम बीमा की आवश्यकता और उसके महत्व को डिस्कस कर रहे थे। और हमने इसके अंदर अपने 2 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे, व्यक्तिगत और पारिवारिक दृष्टि से बीमा की आवश्यकता, और सेकंड हमने पढ़ा था व्यावसायिक दृष्टि से बीमा की आवश्यकता और महत्व। तीसरा पॉइंट जो था हमारा सामाजिक दृष्टि से आवश्यकता और महत्व, उसको हम कल पढ़ रहे थे और हमने हमारे करीब 8 पॉइंट पढ़ चुके थे समाज में रोजगार के अवसरों का विकास करना तक। आज हम उसी टॉपिक को, सामाजिक दृष्टि से आवश्यकता क्या होती है बीमा की, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। अपना नवा पॉइंट लेते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति करने में भी सहायक होता है, इसलिए बीमा की आवश्यकता होती है। समाज में प्रत्येक व्यक्तियों का अन्य व्यक्ति के प्रति विभिन्न भूमिकाओं में उत्तरदायित्व रहता है। उदाहरण के लिए जैसे पति का पत्नी और बच्चों के प्रति, आपके मालिक जो होते हैं उनके अपने कर्मचारियों के प्रति, उत्पादक निर्माताओं का अपने ग्राहकों के प्रति। तो बीमा समाज के व्यक्तियों के प्रति अपने आर्थिक उत्तरदायित्व निभाने में भी क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। फिर आता है 10वां पॉइंट, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। आप सभी जानते हैं हमारे देश के अंदर कई समाज के ऐसे तबके हैं जो पिछड़े हुए हैं, गरीब है, उन्हें भी कई सामाजिक सुरक्षाओं की आवश्यकता होती है। तो बीमा ही एक ऐसा साधन होता है जो उन्हें ऐसी योजनाएं प्रदान करता है। हमारे देश के अंदर सरकार ने बीमा कंपनी और जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम के माध्यम से कई पिछड़े वर्गों को सामाजिक सहायता हेतु अनेक सामूहिक बीमा योजनाएं प्रारंभ करी है तथा जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की है, जिससे सामाजिक सुरक्षा भी मजबूत होती है। फिर आता है 11वां पॉइंट, आर्थिक निर्भरता की प्राप्ति में सहायक। बीमा समाज के आर्थिक रूप से समाज का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में भी अपना योगदान देता है। आप सभी जानते हैं बचतों को प्रोत्साहन, बीमा कराने वालों की छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करना, बड़ी बड़ी जोखिमों को बांटने से समाज में प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, जोखिमों से मुक्ति पाता है, उससे आत्मनिर्भर बनने में का प्रयास कर पाता है। फिर आता है सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी होता है बीमा, क्योंकि मेहर और कैमेक के अनुसार बीमा सामाजिक परिवर्तन का प्रभावशाली शक्ति हो सकती है। समाज में विचारों, जीवन स्तर, जीवन की किस समय में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में भी बीमा मदद करता है। अब चलते हैं हमारा बीमा की आवश्यकता का चौथा पॉइंट पढ़ने, जो होता है राष्ट्र की दृष्टि से बीमा की क्या आवश्यकता और महत्व है, इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय बचत का प्रोत्साहन करता है बीमा। बीमा कंपनियां अपने जितने भी ग्राहक होते हैं, जिसको हम बीमित बोलते हैं, उनको छोटी छोटी मात्रा के अंदर बचतें कर अपनी LIC कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे क्या होता है, जो हमारी जनता होती है, जनसाधारण होता है, उनमें बचत की आदत होती है और बचत करते करते एक बड़ी धनराशि एकत्रित हो जाती है। इससे देश के अंदर राष्ट्रीय बचत को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। दूसरा आता है देश का आर्थिक विकास। किसी भी देश का आर्थिक विकास और निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए तथा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं को गति देने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसों की आवश्यकता होती है, वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। अब क्या होता है कि पैसा कहाँ से आए, आप सभी को बताया है कि जो हमारे बीमित होते हैं वह छोटी छोटी अंशदान के रूप में जो प्रीमियम देते हैं, वह बीमा कंपनियों के पास एक बड़ी मात्रा में कोष के रूप में उपलब्ध रहती है। तो जब कभी भी समूचे देश के अंदर बड़ी धनराशियों की, अधिक मात्रा में धनराशियों की आवश्यकता होती है देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास करने के लिए, तब बीमा कंपनियां ये वित्तीय साधन उपलब्ध कराती है, जिससे देश के आर्थिक विकास को गति मिलती है। एंजल के अनुसार बीमा कंपनियां कई लोगों को बचतों पर अपना ध्यान केंद्रित करती है, उन्हें अर्थव्यवस्था में विनियोजित करती है। ऐसी कंपनियों के अभाव में ज़्यादातर बचत विनियोग के लिए कभी भी उपलब्ध नहीं हो पाती। यानी अगर बीमा है तो लोगों की बचत क्या होती है, एकत्रित होती है और उसका विनियोजन किया जाता है देश के विकास में। तो क्या होता है, देश के आर्थिक विकास को गति करने में भी बीमा सहायता करता है। तीसरा होता है मुद्रा बाजार के विकास में भी बीमा योगदान देता है। आप सभी जानते हैं कि बीमा प्रीमियम की बड़ी धनराशि से देश के मुद्रा बाजार को विकास को योगदान मिलता है। हमारे देश के अंदर नई कंपनियां कई प्रकार के अल्पकालीन, दीर्घकालीन शेयर्स अपने निर्गमित करती है, तो उसे खरीदे कौन, तो जो बीमा कंपनियां होती हैं, मार्केट प्लस पॉलिसीज़ होती हैं, जिनके जरिए देश के अंदर ये बीमितों से छोटी छोटी मात्रा में प्रीमियम लेकर बहुत बड़ी धनराशि एकत्रित कर लेती है। तो मुद्रा बाजार में ये पैसा उपलब्ध होता है
अब प्रतिभूतियों का खरीदना बेचना आसान हो जाता है। बैंक और कंपनियां सभी की अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हें मुद्रा आसानी से पैसा आसानी से प्राप्त हो सकता है और उसका विनियोजन करके बीमा कंपनियां भी अपने लिए लाभ कमा सकती है। तो ऐसा करने से देश के मुद्रा बाजार का क्या होता है, विकास होता है। अति जोखिमपूर्ण कार्य करने में प्रोत्साहन। आप सभी जानते हैं किसी भी प्रकार के किसी भी देश के अंदर किसी भी देश के आर्थिक चहुमुखी विकास के लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ के औद्योगिक धंधे पनपें, उसके अंदर बहुत सारे कल कारखाने लगे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि कोई भी आर्थिक क्रिया करने के लिए वे सब कार्य बहुत जोखिमपूर्ण होते हैं। और कहते हैं ना, जितनी जोखिम होती है वह जोखिम होती है तो उतना ही अधिक लाभ भी होता है। जैसे कि आप बताएं, यहाँ पे बताया गया है कि भूमि और समुद्र से तेल और गैस की खोज करना, दुर्लभ एवं महत्वपूर्ण खनिजों की खोज करना, नक्षत्रों की खोज करना, आणविक अनुसंधान करना, रक्षा उपकरणों के प्रयोग करना, ये सब जो कार्य होते हैं बहुत जोखिमपूर्ण होते हैं, लेकिन ये देश के आर्थिक विकास को करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आर्थिक विकास के लिए ये अधिक महत्वपूर्ण कार्य जो हैं, जो बीमा संस्थाएं, क्योंकि ये बहुत जोखिमपूर्ण कार्य होते हैं, तो बीमा संस्थाएं इनका क्या करा लेती है, बीमा करके उन्हें उस जोखिम से जो उनकी जोखिमों को सीमित करने में मदद करती है। फलतः देश के अंदर क्या होता है, जोखिमपूर्ण विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है और उन्हें करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, जिससे देश भी क्या करता है, आर्थिक विकास को प्राप्त करता है। तो जोखिमपूर्ण कार्य करने का साहस कहाँ से आता है, जो क्योंकि बीमा उनकी जोखिमों को सीमित करती है, इसलिए अति महत्वपूर्ण और जोखिमपूर्ण कार्य करने को प्रोत्साहन मिल पाता है। फिर आता है बड़े उद्योगों के विकास में योगदान। बड़े उद्योगों के विकास में भी बीमा बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत योगदान देती है। बड़े उद्योग होते हैं उसके अंदर जोखिमें ज़्यादा होती है, उसमें लगी हुई मशीनें होती हैं जिनके नष्ट होने का हमेशा खतरा रहता है, बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्य करते हैं, तो वहाँ पर हड़ताल दंगे होकर बहुत नुकसान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम कर्मचारियों का बीमा कराकर, मशीनों का बीमा कराकर, लाभ से होने वाली हानि का बीमा कराकर, ठीक है, उनको क्या कर सकती है, बीमा कंपनियां सहयोग करती है। वहीं दूसरी ओर बड़े उद्योगों के अंशों और पत्रों में करोड़ों रुपए का निवेश कर उन्हें वित्तीय सुविधा भी उपलब्ध कराकर बड़ी इन्वेस्टमेंट के जो उद्योग होते हैं उनके विकास में बीमा योगदान दे पाता है। फिर छठा आता है जो राष्ट्रीय दृष्टि से है, वह रोजगार के अवसर में होता है। कहते हैं ना, एक देश समृद्ध कब होता है, जब उसकी जनता, उसमें कार्य करने वाले व्यक्ति, रहने वाले व्यक्ति क्या होते हैं, समृद्ध होते हैं। देश में बीमा के कारण आज कई प्रकार के उद्योगों के अंदर बड़े बड़े पूंजी निवेश होने लगे हैं, सेवा क्षेत्रों का विकास होना लगा है, कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, दूध उत्पादन कार्यों के व्यवसायीकरण के अंदर जब ये पनपने लगे हैं, तो जब उद्योग धंधे या व्यवसाय पनपता है तो देश के अंदर रोजगार के अवसर ऑटोमेटिकली सृजित होते हैं। अब जब रोजगार के अवसर सृजित होंगे तो लोगों को क्या होगा, रोजगार मिलेगा, आय बढ़ेगी। बीमा संस्थाओं के कार्यालयों में भी प्रबंधक, लिपि, कर्मचारी, विकास अधिकारी, इस तरह के कई लोग हैं जो कार्य करते हैं, जिससे हमारे देश की जनता को क्या मिलता है, रोजगार प्राप्त होता है। तो लाखों लोगों को रोजगार के अवसर में वृद्धि कराकर बीमा कंपनी क्या करती है, अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उद्यमिता विकास में भी योगदान। बीमा हमारे जो युवा हैं उनमें उद्यमिता विकास व स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन देने के कार्य भी कर रहा है। और लघु एवं मध्यम व्यवसायों को जोखिम उठाने में, प्रतिस्पर्धा का सामना करने में वित्तीय संस्थाएं, बैंक उन्हें बीमा के आधार पर अधिक ऋण उपलब्ध करा रही हैं। नई तकनीक, पेशेवर शिक्षा प्राप्त नवयुवक, डॉक्टर, इंजीनियर्स आज इन जोखिम का सामना करने के लिए बीमा कराकर नए नए उद्योग स्थापित कर रहे हैं। 8वां पॉइंट जो आता है वो है अधिक उत्पादकता। बीमा लोगों को भयमुक्त करता है। जनसाधारण जोखिम का बीमा कराकर बिना किसी चिंता के आप अधिक से अधिक कार्य करने में लग जाते हैं। जब आप चिंता मुक्त होते हैं तो आप में क्या होता है, एक चुनौतीपूर्ण कार्य करने का साहस उत्पन्न होता है, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने का साहस आप कर पाते हैं। फलस्वरूप क्या होता है, आप अपने संसाधनों की और स्वयं के अंदर जो छुपी हुई क्षमता होता है उनका सदुपयोग कर आप अपने व्यवसाय के अच्छे परिणामों को प्राप्त करते हैं, जिसके फलस्वरूप देश के अंदर क्या होती है, आप पहले से अधिक उत्पादकता के साथ कार्य कर पाते हैं। फिर आता है सामाजिक उत्थान कार्यों में भी योगदान। सामाजिक उत्थान के लिए गरीबी और आर्थिक असमानताओं को खत्म करना जरूरी है। बीमा संस्थाएं दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका
निभा रही है। आज सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के जो असंगठित क्षेत्र होते हैं, जैसे कृषि करने वाले हैं, श्रमिक है, रिक्शा चालक है, हथकरघा उद्योग है, मोची हैं, टेलर है, सफाई कर्मचारी है, इन और अनौपचारिक क्षेत्रों के लोग, जैसे कि आपने देखा होगा नल बिजली का कार्य करने वाले हैं, रिपेयर करने वाले हैं, फुटकर व्यापारी हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के गरीब लोग हैं, इन सबको जिसमें सम्मिलित किया जाता है। बीमा संस्थाएं इन लोगों के हित के लिए स्वयं की ओर से जनता दुर्घटना बीमा, नया रक्षा बीमा पत्र जारी की हैं। केंद्र और राज्य सरकार से भी जनश्री योजना, ऐसी सामूहिक बीमा योजनाएं लागू की गई है। इस योजना से गरीबी की रेखा और उससे ऊपर के लोगों को उनके माध्यम से बीमा किया जाता है। यहाँ तक कि बीमा नियामक विकास प्राधिकरण ने भी सभी बीमाकर्ताओं के क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र के लोगों का बीमा करना क्या कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। इस प्रकार सामाजिक उत्थान में बीमाकर्ताओं की भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है। फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है विदेशी कोष, मुद्रा कोष में भी योगदान। बीमा कंपनियां अन्य देशों के साथ बीमा व्यवसाय कर रही है, फलस्वरूप प्रीमियम के रूप में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इससे हमारे देश के प्रत्यक्ष रूप से क्या हो रहा है, विदेशी मुद्रा कोषों में विदेशी मुद्रा कोष बढ़ रहे हैं। भारतीय जीवन बीमा, साधन बीमा चारों कंपनियां उसकी सहायक जो हैं विदेशी मुद्रा के योगदान में, कोष में निर्माण में योगदान दे रही है। फिर मेरे ख्याल से आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। कल हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अपने इस लेसन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।